हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं हम एक और मजेदार कारीगरों की फन वीडियो के साथ, जिनके कारनामे देखकर आप हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मिलवाते हैं आपको इन भाई साहब से, जिन्होंने लगता है कि अपनी पढ़ाई संडे के दिन कॉलेज जाकर की है। तभी तो भाई ने लॉक अंदर की तरफ लगा दिया। इतना ही नहीं, भाई को अपने कारनामे का तब तक पता नहीं चला जब तक उसने खुद दरवाजे को बंद करके नहीं चेक किया। वाह गुरु, मान गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब इन जनाब को देखिए, जो ऊपर माल पहुंचाने के लिए सीढ़ियों से नहीं जाते बल्कि हवा में उछलता है, जो सीधा छत पर जाता है। और छत पर बैठा कारीगर भी इतना स्मार्ट है कि वह उसे आसानी से कैच भी कर लेता है। अगर इस तरह के कारीगर और मजदूर हर ठेकेदार को मिल जाए तो उसका करीबन खर्चा बच सकता है। तो साहब, इस कारीगर के कारनामे देखकर तो आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ, देखिए किस तरह भाई ने मीटर को चोरी होने से बचाने के लिए मीटर को घर के अंदर लगवा लिया। और मिस्त्री ने भी एक पीवीसी पाइप को मीटर के चारों तरफ ऐसा फिट किया है जिससे रीडिंग लेने वाले भाई साहब भी पाइप के अंदर से ही रीडिंग लेकर चले जाते हैं और मीटर चोरी होने से भी बच जाता है। अब यह आइडिया चाहे कारीगर का हो या फिर घर के मालिक का, उन्हें 11 तोपों की सलामी तो बनती है। और अब मिलिए इन तूफानी कारीगर साहब से, जिन्हें फर्श पर प्लास्टर कर बिल्कुल चिकना बनाना था। तो भाई ने जेसीबी के अंदर कारीगर साहब को बिठा लिया और फिर जो कारीगर साहब ने कमाल करके दिखाया है वह आप देख ही रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक बड़ा सा शावर दिख रहा होगा, जिसे मकान मालिक ने यह सोचकर लगाया था कि उसे इस बड़े से शावर के नीचे नहाकर बारिश का आनंद मिलेगा। लेकिन भाई के अरमानों पर इस मिस्त्री साहब ने देखिए किस तरह पानी फेरा है। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं कि शावर का पानी जहाँ से निकलना चाहिए था वहां से नहीं बल्कि कहीं और से ही निकल रहा है। दोस्तों अब मिलिए इस महान शख्स से, जिसकी गाड़ी में डेंट पड़ गया था। तो भाई गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाने के बजाय कारीगर साहब के पास पहुंच गया। और फिर कारीगर साहब अपनी कलाकारी दिखाने में पीछे थोड़ी रहने वाले हैं, जिसका नतीजा आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू। और अब मिलिए इन जनाब से, जो यहाँ पर आरसीसी की सीढ़ियों को काट रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बंदे की हालत क्या होने वाली है। लगता है भाई स्कूल नहीं गया। अगर स्कूल जाता तो बचपन की वह कहानी जरूर सुन लिया होता, जिसमें एक लकड़हारा टहनी पर बैठकर उसी टहनी को काट रहा होता है। अब मिलिए इन जनाब से, जिनकी कारीगरी लगता है फेल होने लगी। तो भाई ने अपनी दीवार को सपोर्ट देने के लिए किस तरह की उलझुल हरकतें करी है। अब आप ही बताओ, इस तरह से अगर काम चलता रहा तो यह काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसे मिस्त्री से, जिसने बाथरूम के अंदर दरवाजे की फिटिंग क्या ही कमाल की है। जी हाँ, देखिए दरवाजे को अंदर की तरफ खींचने पर यह कपड़े टांगने वाली स्टैंड बीच में आ जाती है और दरवाजे को बाहर से खोलने पर बंदा बड़ी मुश्किल से बाहर जा पाता है। और अगर कहीं इस बाथरूम में कोई भारी भरकम आदमी नहाने की सोचे तो वह बिल्कुल भी नहीं नहा सकता, क्योंकि निकलना तो दूर की बात, वह इसके अंदर भी नहीं घुस पाएगा। पैसा बर्बाद। दोस्तों अब दिखाते हैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा। जी हाँ, यहाँ पर आप इस दीवार की मोटाई को देख ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह कोई दीवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा घर है। अब इस घर में बंदा रह कैसे रहा होगा वह तो वही बता सकता है। और इस घर में नीचे की तरफ दुकानें भी बनी हुई है। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई ने जगह की कमी के चलते मकान के लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कारीगर फर्श पर प्लास्टर किस तरह से करते हैं, लेकिन अब इन कारीगर साहब को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। जी हाँ, देखिए इन कारीगर साहब को, जो फर्श पर प्लास्टर करने के लिए एक रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है कि यह कारीगर बनने से पहले किसी सर्कस में एक पहिए वाली साइकिल चलाया करता था, तभी तो यह कमाल इतनी आसानी से कर पा रहा है। दोस्तों अब मिलिए इन 5वें फेल लड़कों से, जिनके घर के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो किस तरह यह पानी को कचरा उठाने वाले आइटम में भर के फिर एक बकेट में भर रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद यह तीसरा बंदा तो इस पानी को यहीं पर ही फेंक देता है।
अब आप ही बताओ कि यह इस तरह से कितने सालों में इस पानी को यहाँ से हटा पाएगा। दोस्तों, इन्हें देखकर आपको वह डायलॉग याद नहीं आता कि हम पागल नहीं है भैया, बस हमारा तो दिमाग ही खराब है। दोस्तों, इन कारीगरों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, देखिए इस बिल्डिंग को जो दूर से देखने में दीवार की तरह दिखाई दे रही है, और इसे देखने पर आपको यह नहीं लगता कि इस मकान में रेल के डिब्बों की तरह ही कमरे बने हुए होंगे। मजा नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको एक और महान कारीगर साहब से, जिन्होंने बाथरूम के अंदर फर्श की टाइल लगाने के लिए टाइल को ऐसे काटा है कि भाई साहब को खुद को ही फिट करना नहीं आ रहा। और एक ऐसे ही कारीगर से मिल लीजिए जिन्होंने मुर्गियों के लिए एक पिंजरा तैयार किया है, जिस पर एक बंदा भी बैठा हुआ है, और जैसे ही यह दूसरा बंदा आकर इसके दरवाजे को खोलता है तो यह पूरा पिंजरा नीचे बैठ जाता है। अब आप इन कारीगर साहब को कितने तोपों की सलामी देने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, घरों में जब हम पंखा लगाते हैं तो पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए स्विच बोर्ड पर एक रेगुलेटर भी लगवाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इस मिस्त्री ने पंखे का रेगुलेटर छत के ऊपर ही लगा दिया है। भाई ने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर किसी को पंखा स्लो या फास्ट करना होगा तो वह किस तरह करेगा। वाह गुरु, मौज कर दी। दोस्तों, अब इन भाई साहब को देखिए जो अपने फ्लोर पर पेंट कर रहे हैं, और भाई ने पैसे बचाने के चक्कर में यह सारा काम अपने ही हाथों में ले लिया। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में यह भाई भूल गया कि अगर पेंट करना ही था तो कॉर्नर से स्टार्ट करके पीछे की तरफ आना था। लेकिन भाई अपने चारों तरफ पेंट कर चुका है और बीच में खुद खड़ा हुआ है। अब इन जनाब से मिलिए जो गार्डन की बाउंड्री के लिए दीवार बना रहे हैं, और दोनों तरफ से भाई ने दीवार तो शुरू कर दी, लेकिन जब दीवार को मिलाने की बारी आई तो भाई का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एक दीवार कहीं और तो दूसरी दीवार कहीं और ही जा रही है। जिसके बाद इन भाई साहब को एक तरफ की सारी दीवार उखाड़ कर फेंकनी ही पड़ी। दोस्तों, जिस तरह के कारीगर साहब से हमने आपको वीडियो के शुरू में मिलवाया था, वैसे ही एक और जनाब से मिल लीजिए जिन्होंने इस छोटे से काम के लिए जेसीबी को बुला लिया और वैसे ही अपने कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनके और भी अतरंगी कारनामे। जी हाँ, यहाँ पर देखिए रोड पर स्ट्रिप बनाने वाले भाई साहब का एक और कारनामा। चलो, वहाँ पर तो सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ हल्की सी मिट्टी पड़ी हुई है। तो भाई ने स्ट्रिप से क्या डिजाइन बनाई है जो खुद आप देख ही सकते हैं। वहाँ यार, ऐसे कारीगर हो तो देश तरक्की जरूर करेगा। दोस्तों, अब इन जनाब से मिल लीजिए जिनके काम करने के स्टाइल से लग रहा है कि यह एक बहुत ही बड़े कारीगर है, लेकिन आपको इनकी कारीगरी का कमाल यहाँ पर नहीं बल्कि वीडियो में आगे दिखने वाला है। जी हाँ, भाई ने फर्श डालने के लिए गलत जगह से स्टार्ट कर लिया और भाई साहब कोने में फंस गए, और जैसे ही कोने में प्लास्टर करने के लिए यह दीवार पर एडजस्ट होने की कोशिश करता है तो औंधे मुंह सीमेंट में जा गिरते हैं। और साहब, यहाँ पर देखिए इन कारीगरों का एक और कारनामा। यहाँ पर एक हैंडपंप बना हुआ था जो दीवार के बीच में आ रहा था, तो कारीगर साहब ने हैंडपंप के लिए दीवार में थोड़ी सी जगह छोड़ दी। लेकिन आप ही बताओ कि यह हैंडपंप चलेगा कैसे? पता नहीं। दोस्तों, आपको पता ही है कि दोस्त कितने मस्तीखोर होते हैं और वह एक दूसरे को तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए यह बंदा वेल्डिंग का काम कर रहा था, और जैसे ही वेल्डिंग शुरू करता है तो इसके पास खड़ा यह बंदा इसकी आंखों के सामने एक कागज का टुकड़ा लगा देता है, जिससे भाई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मुझे इस हेलमेट में से दिखाई क्यों नहीं दे रहा, और आखिर में तंग आकर भाई इस सेफ्टी हेलमेट को उतार ही देता है। और अब इन इंजीनियर साहब को देखिए जो कॉलम में माल तो भर रहे हैं, लेकिन माल तुरंत ही नीचे से निकला जा रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए यार, इन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भाई लगा हुआ है अपने काम में। लगता है कि ठेकेदार ने इसको समय पर सैलरी नहीं दी, तभी यह माल की इतनी बर्बादी कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।